हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था सेट 1 के नाम से, और आज हम प्रॉब्लम सेट 2 के नाम से और डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रूव करने के पर्पज़ से हैं, तो जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू डिफाइंड। कोई आर है जो रिलेशन क्यू पे डिफाइंड है। कैसे है डिफाइंड? आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर में ए और बी सच दैट ए और बी बिलोंग टू क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे क्यू आप लिख लीजिए रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक, और दिया है एंड ए माइनस बी, मतलब ए और बी क्यू से बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन क्या है? ए माइनस बी का रिलेशन है। ए माइनस बी किससे बिलोंग करना चाहिए? जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर वैल्यू। तो सो हमें करना है ये, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं पहले से। फॉर एनी लिखते हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्यू। मान लीजिए ए क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो देन ए माइनस ए इक्वल टू 0, विच इज बिलोंग टू जेड। अरे भाई यहाँ देखिए, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और 0 क्या? 0 तो इंटीजर है ही भाई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए कामा ए, यहाँ से इसलिए ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हेंस ए कामा ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग्स टू क्यू। तो ये देखिए पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमें प्रूव करना है कि बी कामा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कि ए माइनस बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा ये इससे, यानी कि इंटीजर नंबर से ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखिए हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी बाई ए। ये इसको काट के यहाँ पे ये माइनस ए, फिर से ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो यही हम करेंगे यहाँ पे, ये इतना लिख सकते हैं हम, बी माइनस है, ये ए माइनस बी के बराबर होता है। तो माइनस को चाहे इधर भेजिए या इधर भेजिए, हम माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? बी माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी, और यहाँ माइनस ए, बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, इसी के स्थान पे लिखे हैं बिलोंग्स टू जेड। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यह निकलता है कि बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड वाला भी पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए बोल रहा है ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कामा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ए कामा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ लेट मान लेते हैं कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एंड बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। ये दोनों अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो भाई ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो यानी क्या होगा? ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? इसको जेड को हम क्या कहते हैं? जेड को कहते हैं इंटीजर नंबर।
अगर आपको इंटीजर नंबर रेशनल नंबर नहीं मालूम है तो नंबर सिस्टम इसी प्लेलिस्ट में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया क्लास 9th वालों को, वहाँ नंबर सिस्टम में जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया, और ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंड को प्लस में हम कन्वर्ट करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये पूरे किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखने से क्या मिलता है, ये बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन then b comma a also belongs to relation। तो ये तीनों पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी वही दिया है। तो इसमें दिया है आर बी रिलेशन, मतलब आर रिलेशन किस पे, इंटीजर नंबर पे है, जो इस प्रकार से डिफाइन है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। तो हमें प्रूव करना है कि x कामा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, मतलब x कामा x रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, जबकि x क्या हो, x इंटीजर नंबर है, ठीक। और सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है कि x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन, और x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो y कामा x भी रिलेशन में बिलोंग करता है, ये प्रूव करना है। और थर्ड में हमें प्रूव करना कि यदि x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन और y कामा z बिलोंग्स टू रिलेशन, देन x कामा z आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो चलिए एक एक पार्ट को हम लेके करते हैं। तो पहले देखिए हम लेकर चलते हैं पहला वाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एनी x बिलोंग्स टू, फॉर एनी x बिलोंग्स टू, x किस पे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है ना। फॉर एनी x बिलोंग्स टू z है, then x माइनस x रिलेशन क्या दिया, x माइनस वाई इज, यहाँ देखिए जीरो हो जाएगा ये, और जीरो क्या है, जीरो इज डिविजिबल बाई एन। अब जीरो एन से डिविजिबल है कि नहीं, तो भैया जीरो में जब एन से भाग दोगे जीरो बार में जाएगा तो कट ही जाएगा, तो यानी कि ये इससे डिविजिबल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन, x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन, नहीं यहाँ x कामा x बिलोंग्स टू z, x माइनस x बिलोंग्स टू z। ये जैसे कि ये इतना कर देने के बाद यहाँ से सिंपली यहीं पे लिख दीजिए बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हेंस क्या होगा, x कामा x बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल x कामा x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब देखिए सेकंड पार्ट को कैसे हम करते हैं, x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमें प्रूव करना है कि y कामा x भी रिलेशन से बिलोंग करना था। तो यहाँ लेट x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन, देन हम यहाँ का क्या कर सकते हैं, देन x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ लेमडा एक ले लेते हैं, लेमडा क्या है, लेमडा भी सेम है, मतलब जेड है। लेमडा यहाँ इज डिविजिबल बाई एन, लेमडा सम, लेमडा क्या है, सम इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर नंबर है, लेमडा को इंटीजर नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन जिस प्रकार से उसमें किए, x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ भी इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे होगा वाई बाई एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाई माइनस एन, यहाँ माइनस आएगा तो इसको यहाँ माइनस एन इज डिविजिबल बाई एन। और लिमडा तो जानते हैं कि सबसे वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन की, वाई कामा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस करके,
हेंस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन और क्या वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर आर एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू जेड। अब आइए हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट को कैसे सिद्ध करते हैं उसको हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और वाई कामा जेड भी बिलोंग, तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स और जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिलेशन से ये बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक लेमडा एन मान लेते हैं, इज डिविजिबल बाई एन एंड मत बोलिएगा, एंड वाई माइनस जेड इज, यहाँ म्यू लेते हैं। यहाँ लेमडा क्या है, यहाँ लेमडा भी क्या कर रहा है, ये जेड से बिलोंग करता है और म्यू भी ये जेड से बिलोंग करता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ म्यू यानी इज डिविजिबल बाई एन, तो यहाँ से दोनों डिविजिबल एक दूसरे मतलब डिविजिबल करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अब देखिए जब ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और इक्वल टू यहाँ पे देखिए लेमडा एन प्लस म्यू एन, ये दोनों कर सकते हैं। म्यू एन इज डिविजिबल बाई एन, कैसे, यहाँ एन कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आप लोग को समझने के लिए। यहाँ देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एन कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो लेमडा प्लस म्यू इज डिविजिबल बाई एन। अरे भाई एन है तो एन से डिविजिबल है ही, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से हेंस करके आप लिख सकते हैं कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देन क्या होगा, एक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर आर एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये यहाँ तक ये हो जाएगा इसका, तो इसका सोल्यूशन ये है। अब एक लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसके बाद से समाप्त करते हैं। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये हमें गिवन है, क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन ऑन यन क्या है यहाँ पे कैपिटल एन है, तो ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर की भैया बात कर रहे हैं। तो भैया यह कह रहे हैं कि लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन, नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन जो इस प्रकार से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है भाई बताइए, इस प्रकार से डिफाइंड है कि आर इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी दिया है, एक ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और देखिए ये वाला टर्म इम्पॉर्टेंट है कि ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है। तो और पूछ रहे हैं कि आर द फॉलोइंग आर ट्रू, क्या ये सभी सही हैं। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। तो पहला वाले में आप देखिए, पहला वाला क्या दिया है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर आर ए बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ए कामा ए, जबकि ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। तो आप देखेंगे कि ए कामा एक यानी कि 1,1 ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे भैया 1,1 मतलब ए की वैल्यू क्या दिया है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू बी दिया है। अब ए इक्वल टू 1 रखेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ बी इक्वल टू 1 रखेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, तो यहाँ 1 1 पे हो जाएगा। लेकिन 2 और 2 और ये 3,3 और ये 4,4 एंड सो एंड ETC, मतलब ETC कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अगर b इक्वल टू 2 करेंगे, b इक्वल टू 2 करेंगे
ETC करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए b इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 4, 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो a, a बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2, 2 3, 3 and so on etc is are not belong to relation so a, a belongs to relation is not true for all a belongs to, तो ये सभी के लिए ट्रू नहीं है। तो उसी प्रकार के सेकंड वाला ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड वाला देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले में ये कह रहे हैं कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप ये देखिए a की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे a की वैल्यू ये दिए हैं b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगर 2 और 4 को लेते हैं, 2 a के स्थान पे 2 लिखते हैं, a इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो b हमारा क्या b इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, a हो जाएगा 4। अब देखिए ये तो हो जाएंगे 2, 4 ये 2 हो जाएंगे, ये 4, 2 हो जाएंगे। ये मान लीजिए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि सेकंड वाले स्टेप में देखिए इनका रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी e की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है, मतलब ये सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में यहाँ जो a है, यहाँ जो a है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a है वो b स्क्वायर बने, यहाँ जो a है वो इधर b बनेगा, और जो यहाँ इस वाले में ऑर्डर पेयर में मान लीजिए b, a है, तो भाई ये वाला ये a है, a यहाँ पे आएगा, और ये b है तो ये यहाँ पे आएगा। तो आप ये देखिए कि a इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ कैपिटल A इसको मान लीजिए, तो a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या 4 है। तो आप यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पे जब ये b इक्वल टू 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे b इक्वल टू 2 मिल रहा है, यहाँ पे b इक्वल टू 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ a है ना, यहाँ a है, तो a इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 4 आएगा। अब देखिए यहाँ b इक्वल टू 2 आ रहा है, तो भैया आप ये बताइए कि 2 ये 2 इक्वल होता है 4 स्क्वायर के, ये तो कभी भैया ट्रू है ही नहीं, ये तो हमेशा गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन और ये b, a बिलोंग्स टू रिलेशन आर नॉट ट्रू, ये भी सही नहीं है। अब आइए थर्ड केस को देख कंसीडर करते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहे हैं, थर्ड केस में यह कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध ये कह रहे हैं कि a, c भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो आप ये देखिए इसमें मान लीजिए a इक्वल टू यहाँ पे 2 ले ले, और b तो क्या हो जाएगा, नहीं मान लीजिए b इक्वल टू 2 लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे भाई a इक्वल टू बी स्क्वायर है, और यहाँ मान लीजिए c इक्वल टू क्या ले, c इक्वल टू मान लीजिए ये 4 ले लीजिए, c इक्वल टू 4 ले लीजिए, तो यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि a है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, और 4 ये है, यहाँ से क्या मिलेगा, ये c की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे c की वैल्यू 4 है। तो अब बताइए दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ कॉम्बिनेशन तो इसका बन ही नहीं रहा है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि a इक्वल टू बी, यहाँ a इक्वल टू बी का कॉम्बिनेशन, जबकि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है इस कॉम्बिनेशन की, हमें रिक्वायर्ड और कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये है तीसरा वाला जो क्या कर रहा है a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, और b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये a, c
डज नॉट लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पे भी ये काम भी बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये इसको भी यहाँ कर लीजिएगा, डज नॉट टू या डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, या इसे यह रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।